सियासत आए रोज हम देख रहे हैं कि कोई नया रुख इख्तियार कर रही है। कहीं पे इत्तेहाद बन रहे हैं, कहीं पे इत्तेहाद टूट रहे हैं। तेरा क्या होगा कालिया? 8 फरवरी के इलेक्शन पाकिस्तान को नहायत सेंसिटिव हालात की तरफ ले जा रहे हैं। ये तो आपने मेरी नॉलेज में इजाफा किया है। ये तो मुझे फैलानी चाहिए पूरी दुनिया में। पाकिस्तान के हालात बहुत तेजी के साथ बदल रहे हैं। तो फिर होगा क्या? मुल्क भर में हड़तालें हो रही हैं, एस्टैब्लिशमेंट एंड आर्मी के खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये बातचीत चल रही है कि किस तरफ ऊंट करवट लेटेगा और कौन बनेगा पाकिस्तान का प्रधानमंत्री। इमरान खान की पार्टी ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया है। अब दोस्तों ये तो आम चर्चा है कि बनना है नवाज शरीफ को, क्योंकि पाकिस्तान के जो चुनाव हैं वो रहते हैं फिक्स्ड। आर्मी चीफ डिसाइड करता है। जनरल आसिम मुनीर का फैसला है कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। कि मुल्क की तारीख के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात होने जा रहे हैं। जहाँ मुतनाज़ इंतखाबात हो वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। देश संकट में है। तीनों बड़ी जमातें नाकाम हो चुकी हैं। अल्लाह तौबा। पाकिस्तान में एक इमेज क्रिएट हो गया पूरी दुनिया में कि इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन होती है। बिल्कुल है, कोई दो राय। तो लोग कहते हैं, ये फॉरेन मीडिया कह रहा है, फॉरेन थिंक टैंक्स कह रहे हैं, जिनको मैं कोट करूंगा अभी थोड़ी देर में, वो लोग क्लियरली कह रहे हैं कि साहब ये जो बंदा है नवाज शरीफ, ये चौथी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेगा पाकिस्तान की। तो जो वजीर आजम बनते हैं उसके गले में भी जो है एक कटोरा लटका दिया जाता है कि बेटा यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओगे। हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे। का यूएस भी कह चुका हुआ है। यूएस पार्लियामेंट ने इसको कंडेम कर दिया है कि आपने जो इलेक्शन कराए हैं वो बहुत ज्यादा मुतनाज़ हैं। पूरी दुनिया में आपकी सुबकी हो चुकी हुई है। और फिर भी इन लोगों का जो जज्बा है वो इतना ज्यादा है। हमने क्या सारी जिंदगी मांगते रहना है? यानी मतलब ये वही बात है ना कि हम ये हालात दिखाकर दुनिया को बाद में कहेंगे जी हमें पैसे दे दें, हमारे पास पैसे नहीं है। कटोरा लेकर घूमोगे, भीख भी नहीं मिलेगी। जो हमारी बदनामी इस वक्त इंटरनेशनल फोरम पे हो रही है, दुनिया थू कर रही है कि पाकिस्तान के अंदर क्या कॉमेडी चल रही है। कमेंट बॉक्स में हमें ये आ रहा है कि हमने कपिल शर्मा शो देखना बंद किया, अब सिर्फ हम पाकिस्तान को देखेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। जब हमारे पास में पाकिस्तान है तो हमें कपिल शर्मा शो देखने की क्या जरूरत है, क्योंकि ये पाकिस्तानी हमें मनोरंजन का इतना कंटेंट देते हैं। तो मुझे तो यही लगने लग गया ये पाकिस्तान बना ही हिंदुस्तानियों के मनोरंजन के लिए था। अब ये तो जो ऊपर बैठे हैं ये चीज़ उनको सोचनी चाहिए कि इंटरनेशनली और देखें यूएस ने भी रिकग्नाइज करने से कांग्रेस ने मना कर दिया कि आप ये इलेक्शन ना रिकग्नाइज करें कि हम कितने जलील हो रहे हैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और एहसास हो रहा है, वो कौम को तो एहसास है, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं उनको इस चीज़ का बिल्कुल एहसास नहीं। उनको ये चीज़ सोचनी चाहिए कि ये हमारी क्रेडिबिलिटी से कितनी इफेक्ट होगी। और हमने क्या सारी जिंदगी मांगते रहना है? यानी मतलब ये वही बात है ना कि हम ये हालात दिखाकर दुनिया को बाद में कहेंगे जी हमें पैसे दे दें, हमारे पास पैसे नहीं है। मांगने की तैयारी हो रही है। जी बिल्कुल, एक तरह से बिल्कुल मांगने की तैयारी। और जो भी गवर्नमेंट बनेगी इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। बेशक ये पीटीआई की बन जाए, वोट मैंने भी इमरान खान को दिया था। लेकिन जो सिचुएशन इस टाइम चल रही है वो गवर्नमेंट जो भी है साल डेढ़ से ऊपर चल ही नहीं सकती, चाहे वो पीडीएम मिलकर बना लें या इमरान खान बना लें। सर ये देखिए 77 सालों की तारीख है कि इस मुल्क में 5 सालों में 3 वजीर आजम आते हैं, और जो आए हैं अगर उनका गूगल करें तो उनके फोटो के सामने आएगा ये कैद हो गया है, ये जलावतन हो गया है, इसको हैंग आउट कर दिया गया है। मतलब जो वजीर आजम बनते हैं उसके गले में भी जो है एक कटोरा लटका दिया जाता है कि बेटा यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाओ। इसका ना सिर्फ एक ही हल है जो हमारी अवाम ने करना है, जो तुर्की ने किया था। तुर्की ने क्या किया था जरा बताएं। उधर उनकी जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी उसने मिलिट्री कू के जरिए कब्जा करने की कोशिश की थी। उधर की अवाम जाग उठे थे, लोग सड़कों पे आ गए थे, टैंकों के आगे लेट गए थे। उधर की पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया था। यहाँ तो पुलिस एज अ पपेट काम कर रही है। हमारे कमेंट्स या हमारी वीडियोस इंडिया तक भी जाती हैं, वो कहते हैं हाथ जोड़ते शुक्र अल्लाह का कि पाकिस्तान बन गया था, अगर ये अवाम हमारे साथ रहती तो हमारे मुल्क का भी यही हाल हो जाना था। लेकिन इंडिया जो है बात
ठीक है। उधर इलेक्शन होते कोई ऐसी खबर नहीं आती। अभी 3 स्टेट के इलेक्शन हुए, 2 में बीजेपी की विक्ट्री आई है, ठीक है, अनाउंस हो गया, कोई हड़तालें नहीं हुई, किसी ने नहीं कहा मेरा मैंडेट चोरी, कोई ऐसा मजाक, ना अमेरिका ना यहाँ पर यूएन आया, कोई भी नहीं आया। और जो लोगों ने अपनी विक्ट्री जो है सेलिब्रेट की, जो वजीर आप देखें 10 साल उनके जितने भी वजीर आजम, किसी ने 15 साल हुकूमत की, किसी ने 10 साल हुकूमत की। अगर अब की बात करें, बीजेपी को 10 साल हो गए, तीसरी टर्म 2 स्टेट वो जीत चुकी है, आगे भी जीतेगी। तो हर वजीर आजम 15 साल पूरा करता है, 10 साल तो करता ही करता है। इधर मैंने आपको पहले भी बताया ना कि इधर सबको अपने इक़्तिदार की हवस है, चाहे वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो, ब्यूरोक्रेसी हो, पुलिस हो, सबको, तो कोई किसी को काम करने देता नहीं है। हाँ। और जब तक खींचने में आगे माहिर है, जब तक ये निज़ाम ठीक नहीं होगा हमारा मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। हम फिर 8 फरवरी को क्यों तमाशा किया कि इलेक्शंस हो रहे हैं? जब निज़ाम ही नहीं बदलना तो फिर वोट डालने का क्या मकसद है? 8 फरवरी को ऐसे नहीं है, आवाम जरूर निकली और उन्होंने जरूर बताया कि हमने अपना मैंडेट किसको दिया है, लेकिन जो ऊपर बैठे क्यों आज तक, ये देखें जी 11 फरवरी हो गई है, रात के 12 बजने वाले हैं, 12 फरवरी शुरू हो जाएगी, तो अब तक क्यों पूरी सीट्स के रिजल्ट नहीं आए? इसका जवाब दे कौन है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर है या एस्टेब्लिशमेंट है? कौन जवाब देगा इसका? या ये गैर आईनी निगरान हुकूमत जो है? आपको लगता है कोई सिविल वॉर जैसी सूरत हाल है, फिर हड़तालें होंगी, धरने होंगे, जो है इलेक्शन कमीशन के बाहर हड़तालें होंगी, पार्लियामेंट नहीं बनाने दी जाएगी। और जब मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो बड़ा एक सुनहरा मौका होता है कि यार बाहर से कोई विजिट करने आएगा, कोई बाहर का प्रेसिडेंट आएगा, कोई कोई इस पाकिस्तान में, अब तो मैं ये कहूँगी कोई अमेरिकी जहाज भी नहीं आता यहाँ पे। अल्लाह ना करे पाकिस्तान सिविल वॉर की तरफ जाए, लेकिन जो है जज्बाती हो रही है ना, बहुत जज्बाती है, लेकिन अपना पुरअमन एहतजाज जरूर रिकॉर्ड करवाएं, और एहतजाज के अलावा हम कुछ कर नहीं सकते, नहीं तो वो 9 मई सानिया 9 मई वाला जैसा कुछ सीन होगा, और इससे बचना चाहिए। इनको ना बांग्लादेश से कुछ सबक सीखना चाहिए कि उन्होंने जिस तरह इस मुल्क से लैदा हो के वो खुशियाँ मनाई, अब हमारे पास रह क्या गया है? एक चीज़ है कि इस साल जो इलेक्शंस हुए हैं उसको इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानियों को पसंद किया जा रहा है कि यार इन लोगों के अंदर जमहूरियत का जो एक नशा है वो दिखने को मिल रहा है। अच्छा, अब ये गुलामी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, लेकिन ये भी कहा जाता है कि हुकूमत उसी की बनेगी जिसको अमेरिका हाँ बोलेगा। देखिए, हर बंदे को पता है, वो क्या कहते हैं कि गरीब गरीब होता है और अमीर अमीर होता है। अच्छा। हर बंदे को एक्सेप्ट करना चाहिए। अच्छा। इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस आपकी गवर्नमेंट पे हमेशा से रहा है और अभी भी है। अभी भी देखें ना, इंटरनेशनल मीडिया क्या कर रहा है आपके साथ, वो आपको बेनकाब कर रहा है, वो आपको मजीद गंदा कर रहा है। ऐसा ही है। ठीक है, आपका इंडिया है, आपका नेबर, आपको पता है वो आपका दुश्मन भी है सबसे बड़ा, लेकिन वो आप पे हंस रहे हैं, वो शुगर लगा रहे हैं कि ये देखो ये पाकिस्तान में क्या हो रहा है। अभी इलेक्शन और सिलेक्शन पे क्या कहें? मैम, इलेक्शन और सिलेक्शन पाकिस्तान की सारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है इसी पे बेस करती है। पाकिस्तान में एक इमेज क्रिएट हो गया पूरी दुनिया में कि इस मुल्क में इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन होती है। अच्छा, ठीक है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में बैलेट इज़ मोर पावरफुल देन बुलेट। खुदारा हमारी इस्टेब्लिशमेंट से हमारी गुजारिश है कि हमारे जमहूरी इक़्तिदार को ज़िंदा रहने दें, हमारे बैलेट को इज़्ज़त दें, इधर बुलेट के राज को ख़त्म किया जाए, बैलेट की इज्जत जो है उसकी करवाई जाए, बैलेट के राइट को माना जाए। हमारी सिर्फ एक ही डिमांड है। तो आप मान रही है कि जो मेजोरिटी से 2/3 मेजोरिटी से जो जमात आई है वही है जिसको जी डिसमेंटल किया गया? मैम देख लें, आज इलेक्शन कमीशन को अपनी 25 कॉन्स्टिट्यूंसी से 47 जो फॉर्म 47 है उसको विड्रॉ करना पड़ा है। आखिर कुछ तो ऐसा इनसे ब्लंडर हुआ है कि इन्होंने ये विड्रॉ किया। अभी कल हाई कोर्ट में जो पिटिशंस हुई हैं, चैलेंज हुए हैं, उनका रिजल्ट भी हमारे सामने आ जाएगा कि वो क्या बनता है। एट द एंड ऑफ द डे मैं यही कहूँगा, ये गवर्नमेंट, ये पहली दफ़ा हिस्ट्री में होगा कि गवर्नमेंट बनते बनते दिल करे मार्च आ जाए, क्योंकि इतने ज़्यादा रिजल्ट्स को चैलेंज किया गया है। और एक ले मैन भी जानता है कि यार रात 2 बजे एक बंदा 50,000 की लीड से जीत रहा है और 84% उसका पोल आ गया हुआ है। अगले 16% में वो बंदा 70,000 की लीड से जीत जाता है। और इवन मैम के अब कल रात का कराची में खुरम शेर जमान साहब, लाहौर में जो दहीरबाज कोकर साहब हैं, उनके घरों पे छापे मारे जा रहे हैं कि उनके पास जो 45 फार्म का सबूत है उसे किसी तरह वापस ले लिया। तो ये कितना गलत हो रहा है ना? देखें, यहाँ 45 फार्म को किस तरह जुटलाएंगे? एक खाली ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी धांधली हुई है, सबसे बड़ी। और नून लीगी जो है वो भी कह रहे हैं यार ये गलत है, इतना गड़बड़। बयानिया है कि इस्टेब्लिशमेंट यूएसए से ऑर्डर लेता है, यूएसए के ऑर्डर के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट एक्ट करती है। अब तो आपका यूएस भी कह चुका हुआ है, यूएस पार्लियामेंट ने इसको कंडेम कर दिया है कि आपने जो इलेक्शन कराए हैं वो बहुत ज़्यादा मतनाज़ हैं, पूरी दुनिया में आपकी सुबकी हो चुकी हुई है। सर, उनका मीडिया पहुंच गया पाकिस्तान। तो दोबारा सोचें, इसको रिकंसीडर करें और थोड़ा सा ज़र्फ़ का मुदायरा करें। जिसको अवाम ने चुना है उसकी मेजॉरिटी को एक्सेप्ट करें।